सत्य वर्तमान में होता है, अभी होता है, न पहले सत्य था न बाद में सत्य होगा। इस बात को समझ लिया तो आप सत्य से जुड़ गए, क्योंकि सत्य सदा से अभी है। ये अभी सदा रहेगा तो मिलन हो ही जाएगा। मगर सत्य से हमारा कनेक्शन कैसे हो, या बोले तो इस वर्तमान क्षण में हमारा कैसे ट्यूनिंग मिले, क्योंकि हमारे मन में बहुत सारे विचार चलते हैं, इधर उधर के विचार, आगे पीछे के विचार, चिंता, भय, बहुत सारी चीज़ें, जिम्मेवारियाँ। तो इन उलझनों में पड़ने के कारण हम इस बोध के क्षण में, वर्तमान के क्षण में जुड़ नहीं पाते। ये मौका कभी भी नहीं आता, हमको पता भी है। कहीं एक बार आप रुक गए तो कुछ इधर उधर की बात मन में चलना बंद हो गई कभी कभी। तो ऐसे आप बैठ रहे हैं किसी नदी किनारे के पास, तो चारों दिशाओं में सौंदर्य छाया हुआ है, तो उस सौंदर्य से आप अभिभूत हो गए। तो वो क्षण जो है वो आपको वो पता है वो क्षण ही सत्य है। तो वो क्षण कभी कभी वो आता है, मगर हमारा मिलन उससे नहीं हो पाता। हम विचारों के जंगल में पड़ जाते हैं। तो कैसे वर्तमान के क्षण में, सत्य के क्षण में वह सत्य से जुड़े। और सत्य का स्वभाव होता है सौंदर्य। जैसे कृष्णमूर्ति बोलते हैं, ब्यूटी इज द ट्रूथ, और कोई ट्रूथ नहीं होता। आप सत्य के बारे में क्या मान रखा है, 99% वो सत्य नहीं होती। हम लोगों ने सत्य को इस तरह लिया होता है कि जैसे वो कोई ऐसे एक स्वर्ग जैसी कुछ कोई एक स्थिति है, या कोई एक प्रकाश ज्वलनमान होने वाली भीतर से तीसरी आँख खुलने जैसी कुछ ऐसी स्टेज है। तो ये अंधविश्वास है सत्य के बारे में। सत्य का तो सीधा अर्थ है, और सत्य सीधा होता है, वो जादू टूना से होने वाला नहीं है। सत्य का जादू टूना मंत्र से कोई लेना देना है नहीं। सत्य नंगा होता है, सीधा होता है, उसके लिए तर्क का सहारा नहीं होता, वो झलकता है। सत्य झलकता है, वो सौंदर्य की भांति दिखाई पड़ता है। और जो सौंदर्य होता है वो सत्य होता है। जहाँ आपने देखा झील के किनारे बैठे बहुत सुंदर बगीचा, जंगल, आकाश में घुमड़ते बादल और सूर्य का प्रकट हुआ किरण, तो ये सौंदर्य है। ये देखने में बहुत सुंदर दिखाई पड़ता है, अनुभव में भी बहुत कोमल होता है, रोमांचक होता है। तो ये स्वभाव होता है सत्य का, और ये सत्य होता है। मगर हमने जो सत्य माना है तो उनमें से ऐसी बात सोचते हैं हम कि किसी दिन इनलाइटमेंट होगा तो आँख के भीतर कुछ तीसरी आँख खुलेगी और वहाँ से किरणें उत्पन्न होंगी, और अनेक किस्म की किरणें, और महाविस्फोट जैसा कुछ होगा। तो ऐसा हमारा धारणा है। मगर समझने वाली बात यह है कि सत्य ऐसे अनुभव नहीं होगा। आँख बंद करके या ना करके भी जो हम भीतर सोचते हैं ना, कुछ विस्फोट हो जाए, तीसरी आँख से दिखा, ऐसा कोई होता नहीं है। सत्य जानने के लिए हमारे पास जो इंद्रियां हैं वो काफ़ी है, और कोई इंद्रिय विकसित नहीं करनी, केवल जुड़ना है। और जुड़ने के लिए मन के जंजाल से बाहर आना है। तो मन के जंजाल से बाहर आने की कला सीखनी है, वही कला ध्यान बोलते हैं उसको। तो अच्छी सी ध्यान सीखनी है, जो आपको मन के उलझने से थोड़ा आपको हल्का करे और आपको दिखाई पड़ता है वो सौंदर्य, जो
सदा से प्रकट हो ही रहा है वर्तमान से, तो उसको वो है ही, हम भटके हुए हैं, तो हम अपने को कुछ ठीक करना है, भीतर से वो कला सीखनी है, तो उसी को ध्यान बोलते हैं। मित्रों, आप मेरे पास जो प्राइवेट गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोज है वो आप करना सुनना चाहते हैं तो मुझे बात कर सकते हैं। उसके लिए व्हाट्सएप का नंबर और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।